ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और भोले बाबा की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं सावन शुरू हो गया है, तो सावन में हमें किस प्रकार जो है मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करनी है, किस प्रकार हमें शिवलिंग बनाना है और किस प्रकार जो है उसका विसर्जन करना है। तो आज इसी के ऊपर हम वीडियो लेकर आए, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये मिट्टी ली थी, मिट्टी किसी भी साधारण गमले की आप ले सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो आपको देखिए इसको जो है मिट्टी को पानी से जो है गूंद लेना है। तो देखिए मैंने आपको जो है देखिए शिवलिंग मैंने बना दिया है। इस तरीके से आपको शिवलिंग बनाना है। आपको साधारण सा शिवलिंग बनाना है, क्योंकि ये सावन के महीने में जो है रोज़ बनाई जाती है शिवलिंग और रोज़ विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। तो देखिए आपको पहले जो है देखिए जलेहरी बनानी है। जलेहरी बनाने के बाद जो है आपको फिर शिवलिंग बनाना है। और तो देखिए शिवलिंग जो है आपको अपने हिसाब से बनाना है। आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। इसमें कोई आकृति का विशेष महत्व नहीं होता है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल मंदिर की तरह बनाए। तो देखिए जिस तरीके से मैंने बनाए उस तरीके से फिर आप जो है श्रृंगार कर सकते हैं इनका। तो मैंने ये वीडियो पहले ही जो है शिवलिंग बना लिया था, क्योंकि फिर वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको शिवलिंग बनाकर और उसकी जलेरी बनाकर शिवलिंग बनाना है। और क्योंकि जो है ये जो मिट्टी है, अगर आप इसको थोड़ा सा जो है गीला कर लेंगे तो ये आप देखेंगे कहीं कहीं से क्रैक हो जाता है। तो आपको जो है पानी लगाकर इसको अच्छे से चिकना कर लेना है। फिर उसके बाद में इसलिए आपको इस तरीके से ये शिवलिंग बनाना है। तो आइए अब हम जो है इसकी पूजा करते हैं। शिवलिंग की हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। एक लकड़ी की आपको चौकी लेनी है। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आपके घर में आपका घर का जो मंदिर है आप उसमें भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। और या फिर जो है बेल वृक्ष होता है उसके नीचे भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। और या फिर शामी का वृक्ष होता है तो आप उसके नीचे भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए आपको ऐसा शिवलिंग बनाना है जिस तरीके से मैंने बनाया। तो प्रयास करिए, अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो या तो कांसे, तांबे का या पीतल की थाली हो। तो देखिए मैंने ये थाली ले ली है। आपको साफ सुथरी थाली लेनी है। उसके बाद जो है थाली लेकर उसी में आपको जो है इनकी स्थापना करनी है और थाली में जो है इनका आसन देना है। तो देखिए मैंने जो है बेलपत्र का इनको आसन दे दिया है। आप चाहें तो इनको जो अक्षत होते हैं चावलों का भी आसन दे सकते हैं, पुष्पों का भी आसन दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो है बेलपत्र देखिए हमने शिवलिंग के नीचे लगा दिया है। तो उसके ऊपर आपको शिवलिंग जो है विराजमान करना है जिस तरीके से मैंने किया है। ये मिट्टी का शिवलिंग है और आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जो ये शिवलिंग है उसकी जो जलेरी का मुख है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। और उत्तर दिशा में जो है शिवलिंग का मुंह होना चाहिए। जो अभिषेक होता है वो 3 बार अभिषेक होता है। सबसे पहले जो होता है मैंने आपको बताया है कल भी, सबसे पहले जो अभिषेक होता है वो होता है जल का। सर्वप्रथम जो अभिषेक होता है जल का। तो 3 बार अभिषेक होता है। तो देखिए अब हम जल का जो है अभिषेक करेंगे। आपको नमः शिवाय बोलते हुए इनका जल से अभिषेक करना है। देखिए इस प्रकार। तो सबसे पहला अभिषेक इनका हो चुका है। फिर हम करेंगे दूध का। तो देखिए दूध का अभिषेक करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको जो है नमः शिवाय कहते हुए दूध से अभिषेक करना है। तो देखिए दूध से इनका अभिषेक हो चुका है। फिर उसके बाद दोबारा से हम करेंगे साधारण जल से। तो देखिए साधारण जल से भी हमने जो है इनका इनका इनको जो है सब शिवलिंग को जो है जल हमने अर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से आपको जो है करना है। इसके बाद हम जो है इनको कलावा अर्पित करेंगे। तो देखिए कलावा जो है वो वस्त्र के रूप में इनको जो है भेंट किया जाता है। आपको नमः शिवाय बोलते हुए कलावा इनको भेंट में देना है। फिर उसके बाद जो है हम इनको तिलक करेंगे। तो तिलक देखिए आप प्रयास करिए कि आप चंदन का ही तिलक करें। तो आपको जो है चंदन का तिलक करना है। आप चाहे तो इनके ऊपर ओम भी बना सकते हैं। तो चंदन का तिलक देखिए जिस तरीके से मैंने करा है उस तरीके से करना है आपको। शिव जी जो है हमारे बड़े ही भोले हैं, जल्दी ही भक्तों से रीझ जाते हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों पर जो है अपनी कृपा बरसा देते हैं। तो आपको फिर करनी है बेलपत्र अर्पित। और आपको इस बात का ध्यान रखना है बेलपत्र हमेशा चिकने साइड से उनको अर्पित की जाती है। और उस पर अगर आप राम लिख दें तो आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी पूरी होती है। तो ये भी हम नमः शिवाय बोलते हुए उनको बेलपत्र समर्पित करेंगे। देखिए जिस तरीके से मैंने किया है। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ चढ़ाएं आप शिव जी की पिंडी पर चढ़ाएं। जो इनकी ऊपर की ये पिंडी होती है यहाँ पर, उससे जो है पूजा जल्दी वो स्वीकार कर लेते हैं हमारे भोले बाबा जी। तो बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएं शिवलिंग की पिंडी पर चढ़ाएं, भोले बाबा की पिंडी पर रखी हुई चीज़ जल्दी वो स्वीकार
कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए लाल गुड़हल का फूल है, आप इसको भी अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है पूजा में गुड़हल का फूल। तो देखिए आपको ये भी नमः शिवाय बोलते हुए गुड़हल का फूल अर्पित करना है। उसके बाद में जो है पुष्प हमने अर्पित कर दिया है। उसके बाद जो है आपके पास किसी भी रंग का पुष्प हो तो आप अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र आप 5-10 जितना भी आपका समर्थ हो बेलपत्र आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं, बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पावन है मास, सावन का मास। अब हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। तो आपको जो है देखिए दक्षिणा अर्पित करनी है, जितना भी आपका समर्थ है आप दक्षिणा अर्पित करिए। और दक्षिणा जो है आपको पूरे सावन की इसी तरीके से शिवलिंग बनाकर मिट्टी की दक्षिणा अर्पित करनी है। और वो जब वो इकट्ठी हो जाए तो किसी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को आप दे दें। फिर दीप जलाना है। अगर आपका दीप का समर्थ नहीं है तो आप जो है धूपबत्ती भी जो है जला सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जोत जो जलानी है वो साधारण घी की जोत हो तो आपको धूपबत्ती जो है जलाकर रख लेनी है। फिर उसके बाद जो है सौभाग्यवर्ष इस बार सावन की पूजा जो है 2 महीने की पूजा है। फिर हम चढ़ाएंगे इनको प्रसाद। तो देखिए प्रसाद जो है आपको ऋतु फल होते हैं वो चढ़ा देने हैं, या फिर आप जो है खोए से बनी मिठाई लगा सकते हैं। अगर नहीं है आपका समर्थ तो आप मिश्री या चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है और प्रणाम करेंगे अब हम, और पूजा में जो हुई हमारी गलतियां हैं उनकी माफ़ी क्षमा याचना करेंगे और बाबा से हम भक्ति का वरदान मांगेंगे। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है और शिवलिंग का आपको विसर्जन करना है। तो देखिए दिया शांत हो जाए उसके बाद जो है शिवलिंग का विसर्जन करना है, और कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए आप जो ये जल होगा, जल से ही आप इसको विसर्जन ऐसे कर सकते हैं। और जब ये पूरा विसर्जन हो जाए, मिट्टी होती है वो पानी में मिल जाएगी, फिर उसको आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना है और डेली पूजा करनी है और किसी गमले में इसको डाल देना है उसके बाद में। और जो प्रसाद है आपको ग्रहण कर लेना, दक्षिणा आपको किसी ज़रूरतमंद को दे देनी है। और इस तरीके से आपको शिवलिंग बनाना है, पूजा करनी है इस तरीके से, फिर विसर्जन कर देना है। तो पूरे सावन इसी तरीके से शिवलिंग बनाना है, मिट्टी का बनाएं आप और पूजा करिए और विसर्जन करिए। और आपको पता लग गया होगा कि हमें किस प्रकार जो है मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी डेली रूटीन में पूजा करनी है। हर हर महादेव।